ग्राउंड जीरो पर मौजूद है सुजाता। क्या होगा? संकट मोचक डीके शिव कुमार पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए। क्या विधायकों से बातचीत होगी? कोई बीच का रास्ता निकलेगा? संकट में सुक्खू सरकार है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर सुक्खू सरकार बहुत मुश्किल में है और बाहरियों की वजह से नहीं बल्कि जो अंदर के लोग हैं उन्हीं की वजह से मुश्किल में है। और आने वाले 2 दिनों में कुछ तो परिवर्तन होने वाला है, या तो सीएम बदल जाएगा या फिर सरकार बदल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। ये लगभग तय हो चुका है और नाराजगी को कम करने के लिए, चर्चा करने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को आगे किया गया है। आज दोपहर 1 बजे वो सबसे मुलाकात भी करने वाले हैं, लेकिन बीती रात एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि जो मेरी बात हुई है, विधायकों का ये कहना है कि ये जो नोटिस है वो वाइबल ही नहीं है, कानूनी नहीं है, क्योंकि व्हिप जारी करने की का कोई नियम नहीं है राज्यसभा चुनाव में। तो क्रॉस वोटिंग के लिए आप किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये बात कार्रवाई की, लेकिन अनूप और प्रियंका आपको ये समझना होगा कि ये नाराजगी आज की नहीं है। दिसंबर 2022 में जब हिमाचल चुनाव हुए थे तो बम्बेर से बाद चुनाव था और वहां नेता कौन बनेगा वो जगह भरने की बात थी और वीरभद्र का परिवार ये चाहता था कि अब वो जो जगह भरने का जो मौका है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बनाने में और सीएम का चयन करने में 1 हफ्ते का समय लग गया और जबरदस्त गुटबाजी उस दौरान देखने को मिली थी। सुजाता, इन्हीं सब की वजह से जो चुनौती है वो आलाकमान के सामने खड़ी हो गई और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर के मतभेदों को सॉर्ट आउट करना है बल्कि इसके साथ ही विपक्ष जिस तरीके से, यानी कि बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है उसको भी उन्हें संभालना होगा और अपनी सरकार बचानी होगी। बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे पहले चुनौती जो सुक्खू सरकार को कर रही है वो आज है। बजट पेश कर दिया, लेकिन बजट को पारित भी कराना पड़ता है। आमतौर पर ध्वनि मत से बजट पारित हो जाता है क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसका जी सुजाता, दोबारा आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए सुजाता, हमारी सहयोगी बता रही हैं हमें ग्राउंड जीरो से क्या कुछ मौजूदा संकट हैं, कैसे उभरने का प्रयास इससे कांग्रेस पार्टी करेगी। और यहां पर 2 धड़े, एक गुटबाजी के चलते ये सब कुछ बीते दिन देखा गया। एक राज्यसभा की टिकट, एक सीट थी जिसको लेकर वहां पर भी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, जबकि नंबर गेम में कांग्रेस आगे थी। भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है चलती रही। और बात योगी के परचम की करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंडी बेदम नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के रण में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को पछाड़ दिया है। योगी के सियासी दांव से अखिलेश की पीडीए का मानो जैसे दम निकल गया है। एक तरफ जहां अखिलेश अपनी हार के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने सीएम योगी को पारदर्शी चुनाव के लिए धन्यवाद दिया है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा के रण में बम्पर जीत के बाद गदगद बीजेपी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की ये तस्वीरें 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणामों की तरफ इशारा कर रही हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव में योगी के दांव ने बता दिया है कि अभी तो ये महज झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जरा गौर से देखिए, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने राज्यसभा के रण में जीत हासिल की है। अखिलेश चाहकर भी अपने तीसरे उम्मीदवार को यूपी से राज्यसभा नहीं भेज सके और आलोक रंजन को हार का मुंह देखना पड़ा। सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और अखिलेश ने सरकार पर हार का ठीकरा फोड़ डाला। कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। एक तरफ जहां अखिलेश अपनी हार के लिए सरकार को कोसने में कोई कोताही नहीं बरत रहे थे, तो वहीं पल्लवी पटेल ने अखिलेश से अलग राय रखते हुए सीएम योगी की तारीफ की है। पल्लवी पटेल ने पहले सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी,
लेकिन बाद में उन्होंने अपना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही दिया। हालांकि वोटिंग के बाद जो ट्वीट पल्लवी पटेल ने किया वो बता रहा है कि अखिलेश के गढ़ में भी सेंध लग चुकी है। पल्लवी पटेल ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए लिखा, राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। अहिंसक, पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की और जिस तरह से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उससे साफ है कि विधायकों की अंतरात्मा की आवाज कुछ और ही कह रही है। हमें निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चूंकि सुशासन के पक्षधर रहती है, विकास की पक्षधर रहती है, गरीब कल्याण की पक्षधर रहती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को विश्वास हुआ कि अगर विकसित भारत बनाने का संकल्प कोई सफल कर सकता है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये शुभ संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार है और तीसरे बार प्रधानमंत्री मोदी जी को उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 लोकसभा सीट मिलेंगी। दरअसल 2024 चुनाव की सीट शेयरिंग के बाद अखिलेश का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। अखिलेश को ऐसा लगा था कि राज्यसभा चुनाव की तीनों सीटें जीतना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन नतीजों ने अखिलेश के दावों पर पानी फेर दिया। अब अखिलेश यादव भले ही बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन सच ये है कि वो अपने विधायकों को काबू में नहीं रख पाए, जिसका नतीजा है कि अखिलेश को हार का घूंट पीना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि जब राज्यसभा चुनाव में अखिलेश अपने विधायकों के मन को भांप नहीं पाए तो क्या 2024 चुनाव में जनता की नब्ज पकड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे थे, कुछ विधायकों का कहना था अंतरात्मा जो कही गई, अंतरात्मा से ये एकदम क्रॉस वोटिंग तक मामला आगे बढ़ा और फिर हार का घूंट सपा को पीना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव जो है अभी ट्रेलर है, लोकसभा में पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, राज्यसभा ट्रेलर है और कुल जो क्षति कल के दिन हुई है 8 विधायकों की हुई है, 7 की क्रॉस वोटिंग, 1 का एब्सेंट। अब आगे इसका असर क्या होगा? इसका असर आगे ये होगा जो पूरा कैडर है, जैसा कि रायबरेली में पूरे जो वहां के जिला अध्यक्ष है, रायबरेली गढ़ रहा मनोज पांडे का, वहां का पूरा कैडर हटा दिया। तो निश्चित ही लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा डेंट है समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इससे कांग्रेस को भी असर पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी परोक्ष रूप से कांग्रेस को रायबरेली अमेठी जीतने में मदद करती थी और जो ये टूट हुई है इसमें बड़े पैमाने पे 2 विधायक अमेठी, 2 विधायक रायबरेली, इन इलाकों से जुड़े हुए हैं, तो इसका असर कांग्रेस पे भी सीधे पड़ेगा। और इसके आगे बढ़ के महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए भी वोटिंग होनी है और जो ये क्रॉस वोटिंग हुई है विधान परिषद में, जो दावेदारी थी सपा की, उसको कम करेगी। वहां पर भी बीजेपी अब एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा उतारेगी। तो ये वो पूरा गुड़ा गणित है, इस गुड़ा गणित का असर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव जो होंगे उस पर भी पड़ता दिखाई देगा। अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा डेंट है। ठीक है अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लगातार खबरें जारी हैं और आपको बताते रहेंगे कि क्या